ओ भाई, क्या फुटबॉल का गेम देखने को मिला भाई हमको। ये क्या हमने देखा है यार। हमारे एक्सपेक्टेशंस थे पोर्तुगल वर्सेस फ्रांस क्या गेम होगा भाई, मज़ा आ जाएगा। अरे भाई नहीं मज़ा आया यार। ये दो बेस्ट टीम थे यूरोस की, जिनके पास सुपर स्टार्स भरे हुए हैं। पोर्तुगल की टीम देख लो, पूरी टीम स्टार स्टडेड है, अटैक से लेकर के मिडफील्ड से लेकर के डिफेंस तक। फ्रांस देख लो, अटैक से लेकर के मिडफील्ड से लेकर के डिफेंस, स्टार स्टडेड टीम्स। एंड 120 मिनट तक ये दोनों गोल नहीं मारते हैं भाई। एंड इट वाज नॉट लाइक कि चांसेस नहीं बन रहे थे और केजी गेम, नहीं भाई चांसेस बन रहे थे और तो भी भाई चांसेस फिनिश नहीं हो पा रहे हैं। पोर्तुगल का तो तुम बात ही अलग कर दो, क्योंकि नाउ दे आर आउट ऑफ यूरो। फ्रांस के बारे में बात कर लूँ, द वेरी फर्स्ट गोल दे स्कोर्ड वाज एन ओन गोल, द सेकंड गोल विच दे स्कोर्ड वाज अ पेनाल्टी, द थर्ड गोल विच दे स्कोर्ड वाज ओन गोल एंड द फोर्थ गेम दे आर थ्रू पेनाल्टीज। भाई एक भी ओपन गोल इनके टीम में आया नहीं है और इन लोग सेमीफाइनलिस्ट हैं। ये लेवल है फ्रांस की और मैं तो प्रेडिक्ट करके रखूंगी इन लोग जीतने वाले हैं। क्या हुआ इस जो है वो भाई साहब गेम में, थोड़ा सा चलो बात करते हैं। मैं सच बात बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स खींच रहे थे इस गेम की कि भाई मैं आपको प्रॉपर रिव्यू दूंगा एकदम हाइलाइट्स वाली, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं है यार, कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्या दिखाऊं तुमको, ये देखो रोनाल्डो ने मिस चांस किया, ये देखो ऐसा। रोनाल्डो की भी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। कंसिडर दिस वीडियो एज अ रेंट नॉट अ रिव्यू, बिकॉज डैम आई एम फ्रस्ट्रेटेड। इट्स 4 AM in the morning and what I have witnessed is just एब्सोल्यूट हॉरेंडस फुटबॉल। एनीवेज लेट्स बिगिन द वीडियो। सो दोस्तों, उम्मीदें जो है वो यूरोस के क्वार्टर फाइनल से काफ़ी ज़्यादा थी। एनीवेज द स्पेनिश वाला गेम, लाइक द स्पेन वर्सेस जर्मनी वाला गेम, पेड अप इट्स ड्यूज। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे इन दी 2-2:30 बजे वाला जो है वो रिव्यू। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, विल टॉक अबाउट दैट, कैसे टोनी क्रूज का रिटायरमेंट अपन को देखने को मिला। लेकिन फ्रांस वाले गेम से जो एक्सपेक्टेशंस थे वो भाई अपन को देखने को मिले नहीं, तो उतनी खुशियाँ नहीं मिली। लेकिन अगर आप पारी मैच के साथ जो है वो भाई साहब पार्टिसिपेट करते हो तो आपको शायद खुशियाँ मिलेंगी। एनीवेज कैसा भी रिजल्ट हो, जो भी हो, आप अपनी जो है वो भाई यूरोस के एंटरटेनमेंट को डबल कर सकते हैं विद पारी मैच, क्योंकि पारी मैच है दुनिया का सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म, जिसको ज्वाइन करने पर आपको मिल सकता है 20,000 रुपये का वेलकम बोनस विथ 150% का जो है वो भाई वेलकम बोनस एज वेल। सो 20,000 रुपये का वेलकम बोनस और 150% तक का वेलकम बोनस आपका इंतज़ार कर रहा है पारी मैच में। भाई लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अपने यूरोस और कोपा अमेरिका का मज़ा जो है वो दुगना करिए। अभी जो है वो लिंक हिट करिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, पिन कमेंट में भी है। 20,000 रुपये और 150% का वेलकम बोनस आपका इंतजार कर रहा है पारी मैच के साथ। एनीवेज दोस्तों, लेट्स बिगिन दी रिव्यू नहीं रेंट बोलेंगे, बिकॉज भाई सच बताऊं तो कुछ है नहीं कहने के लिए यार। आई एम फ्रस्ट्रेटेड भाई, आई एम लेजिट फ्रस्ट्रेटेड। अगर तुम वो बंदे हो जिन्होंने ये गेम नहीं देखा है एंड आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे रिव्यू सुन लेता हूँ कि क्या हुआ है, क्या मैंने कुछ भारी मिस किया, तूने कुछ मिस नहीं किया भाई। तू बहुत लकी है कि तूने अपनी नींद पूरी कर ली, क्योंकि इस गेम में 120 मिनट तक कुछ देखने को नहीं मिला। कुछ इंस्टेंस थे, चलो उनके बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा भाई हमारे जूल्स कुंडे के बारे में। आपके सामने टास्क रखा हुआ है राफेल लियो को रोकने के लिए, हु इज़ फास्ट, हु इज़ भाई पेसी एंड बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, जूल्स कुंडे को राफेल लियो ने 1-2 बार चकमा दिया। उसके बाद जूल्स कुंडे जो अपने गेम में आया भाई, राफेल लियो को जो है उसने धूली चटाया है। एंड मैं तुमको सच बात बता रहा हूँ, अगर जूल्स कुंडे सफ़ेद शर्ट पहनता रेदर देन ब्लू एंड रेड, भाई बेस्ट डिफेंडर ऑन प्लेनेट अर्थ का खिताब इसके जो है वो सर पे रख दिया रहा था। गजब का प्लेयर है जूल्स कुंडे, मंझा हुआ खिलाड़ी है भाई जूल्स कुंडे। और जो है वो भाई फ्रांस की प्रॉपर डिफेंस ने पोर्तुगल के अटैक को बांध करके रखा। In the very first half, although Portugal created some of the chances, but still they were not भाई साहब finishing those off। अब आप कह सकते हैं कि भैया रोनाल्डो को चांसेस नहीं मिलते हैं पोर्तुगल के टीम में, पोर्तुगल के प्लेयर्स रोनाल्डो को पास नहीं देते हैं, लेकिन आज आप ये बात नहीं कह सकते हैं। इट्स हाई टाइम टू रियलाइज दैट भाई रोनाल्डो शुड नॉट पार्टिसिपेट इन 2026 का वर्ल्ड कप। आई एम नॉट किडिंग गाइस। देखो प्लीज़ मेरी बात को गौर से सुनना। आफ्टर वॉचिंग टूडेज गेम यू जस्ट कैनॉट आर्ग्यू दैट रोनाल्डो को चांसेस नहीं मिलते हैं। रोनाल्डो जो है वो भाई फिनिश करते हैं चांसेस। सऊदी में आप कंपेयर करिए उनके रिजल्ट्स और पोर्तुगल में ऐसा क्या हो जाता है क्या। द थिंग इज दैट सऊदी का जो लेवल है वो बहुत कम है, यूरोस में द लेवल ऑफ कंपटीशन इज़ वेरी हाई। आज मैंने लेजिट नोटिस किया है रोनाल्डो को पॉकेट होते हुए फ्रॉम सालिबा, उपामेकानो, जूल्स कुंडे।
These young defenders are way faster than Ronaldo and इसमें रोनाल्डो की कोई गलती नहीं है. इसमें आप रोनाल्डो को दोष दे ही नहीं सकते हो because it's age. Nobody can do anything about it. If you are expecting a 40-old-year striker, no matter what उसका करियर कितना ही अच्छा हुआ हो, to shrug off these 24-25-year-old defenders जो अपने प्राइम में खेल रहे हैं, जो प्रीमियर लीग के कंपटीशन में अपना पूरा सीजन जो है वो भाई साहब ब्रिलियंट फिनिश करते हैं, आर्सेनल जैसी टीम को टॉप 2 रखते हैं कम गोल्स कंसीड करके, और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो 40-year-old रोनाल्डो को उस सालिबा जैसे डिफेंडर से जो है वो compete करने के लिए, तो तुम मूर्ख हो. तुम मूर्ख हो. रोनाल्डो मूर्ख नहीं है, वो एज है उसकी भाई. आखिरी में तो मैनेजर का ही से रहता है ना कि किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना है. आप 40-year-old प्लेयर को नहीं उतार सकते हो, नो मैटर व्हाट उसका नाम कितना भी बड़ा हो यार. ये चीज कल देख करके समझ में आ गई है, और तुम जितना हेट देना है कमेंट सेक्शन में तुम मेरे को दे सकते हो, बट दिस इज द ट्रूथ. दिस इज द ट्रूथ. आप कह सकते हैं मैसी ने भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैसी. मैसी इज वॉश्ड. लो, Messi is also washed, but what is the differentiating point between Leo Messi and Ronaldo is that Leo Messi is a midfielder, playmaker. लूका मॉड्रिच इज अ प्लेमेकर मिडफील्डर. लूका मॉड्रिच को जो है वो पेस का इस्तेमाल करके दो डिफेंडर्स के बीच से दौड़ने की जरूरत नहीं है. ऑल ही हैज टू डू इज जस्ट प्ले अ ब्यूटीफुल पास टू विनीशियस जूनियर और आपका जो है जूड बेलिंगम और रोड्रिगो. लियो मेसी हैज टू प्ले दैट ब्यूटीफुल पास टू लुइस सुआरेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम और पास इट टू जॉर्डी एल्बा. अर्जेंटीना की टीम में बात कर लूँ, डी मारिया, मार्टिनेज, जूलियन अल्वारेस. बट व्हाट रोनाल्डो हैज टू डू इज एक्सपेक्ट अ phenomenal pass from a dismantled midfield and shrug off two young defenders जो अपने प्राइम में खेल रहे हैं and go and run past them and finish a beautiful shot passing a prime goalkeeper. ये रोनाल्डो से एक्सपेक्टेड है एट द एज 40-year-old. नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता. ये कल देखने को मिल गया है. इट्स हाई टाइम दैट वी रियलाइज दैट रोनाल्डो इज नॉट केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग इन यूरोप के टॉप लीग्स या टॉप कॉम्पिटिशन. एंड मैं तुमको सच बात बता रहा हूँ, कल के गेम में रोनाल्डो हैड मैनी चांसेस. ये वाला चांस जो तुमको स्क्रीन में दिख रहा है, इट वॉज अराउंड, आई डोंट नो, अब मेरे दिमाग में वो फोटो आ रही है, सेकेंड हाफ में था, डीप इनटू सेकेंड हाफ. इट वाज नॉट आल्सो लाइक जस्ट हाफ टाइम के बाद आए हैं तो अपना मतलब फुट फाइंड कर रहे हैं, जो अपन बोलते हैं कि भाई अभी गेम में जम रहे हैं. ऐसा नहीं था. ही वाज ऑलरेडी इन द गेम. इट्स वेरी डीप इन द गेम. एंड आपकी टीम को बहुत एसेंशियली एक गोल की ज़रूरत है. आपके पास वो बॉल आता है और आप उसको रॉकेट बना करके उड़ा देते हो. 1-0 हो सकती थी पोर्चुगल. फ्री किक के चांस, आई लव्ड दैट रोनाल्डो ने ब्रूनो फर्नांडिस को जो है वो चांस लेने दिया. बट द सेकंड फ्री किक आई वाज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट इट टू बी ऑन टारगेट, बट भाई वो डायरेक्ट ऑन दी वॉल जाता है. इट वॉज अ वेरी 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 बैड फ्री किक फ्रॉम रोनाल्डो. इट्स हाई टाइम दोस्तों, इट्स हाई टाइम. द थिंग इज दैट द रोल्स जो मेसी और रोनाल्डो को दिया गया है वो बहुत अलग है. आपको जितना मन है मेसी को कंपेयर कर लीजिए रोनाल्डो को, बट मेसी इज 3 or 4 years यंग देन रोनाल्डो, सबसे पहली बात. एंड सेकेंड, द रोल विच मेसी इज प्लेइंग इन is a very different role than Ronaldo's भाई. It's high time that we realize कि Ronaldo is just not capable enough to shrug off prime में खेलते हुए डिफेंडर्स अपने सामने. और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो रोनाल्डो से वो चीज़ें करना, तो फिर आप मूर्ख हो. एंड इस चीज़ का जो है वो खामियाजा पोर्तुगल भुगती है कल. रोनाल्डो पिच में पूरे 120 मिनट थे. एंड आई डू अंडरस्टैंड वाई ही वॉज देयर ऑन द पिच, बिकॉज ऑब्वियसली पेनल्टीज में गेम अगर जाता है तो यू नीड टू हैव रोनाल्डो देयर. लाइक देयर नो वे कि आप रोनाल्डो को सब आउट कर सकते हो. लेकिन रोनाल्डो टीम में प्रेसिंग नहीं करते हैं. आई सॉ रोनाल्डो वॉकिंग ऑफ जस्ट वो डिफेंडर के लाइन से बहुत आगे भी कई बार, एंड ही वॉज कमिंग टू दी पोजीशन और वो ऑफसाइड हो गए थे एक आध दो बार कि ऑफसाइड पोजीशन से आया है, समझ रहे हो. तो वो भी देखा कि वो डिफेंडर्स को प्रेस भी नहीं करते हैं. तो भाई नहीं है कहानी, बस इतना मैं कहना चाहूँगा. बाकी क्या पोर्तुगली प्लेयर्स जो है वो भाई केपेबल इनफ हैं, ये भी एक सवाल है. मेरे पास कुछ नहीं है बोलने के लिए भाई. ये टीम ही जो है वो भाई डिपेंडेंट है रोनाल्डो के ऊपर, और जब वो डिपेंडेंट नहीं रहते हैं रोनाल्डो के ऊपर तो वो पता नहीं क्या करते हैं भाई. पूरी टीम ही में कुछ ना कुछ है भाई. ये मतलब कर्स है, मैं ये बोलूँगा. और इस कर्स का खामियाजा रोनाल्डो भुगतता है एट दी एंड. वही होता है ना, सेंटर ऑफ द शो. अगर आप बनने के लिए उतरे हो पिच में तो आप जीतोगे तो भी आप सेंटर ऑफ द शो बनोगे, और आप हारोगे तो भी आप सेंटर ऑफ द शो बनोगे. ये कहानी है. खैर जो भी बोल लो, जैसे भी बोल लो, फ्रांस को भी गोल्स मारने चाहिए थे. कीलियन एम्बाप्पे पता नहीं क्या कर रहा है. कीलियन एम्बाप्पे को भाई पेपे लोग पकड़ करके रखे. थूराम जो अपने
भाई क्या बोलोगे, 25-24 साल की उम्र का खिलाड़ी, उसको 41 ईयर ओल्ड पेपे श्रग ऑफ कर रहा है एट दी वेरी गोल लाइन के आसपास। भाई क्या ये क्या गेम है यार। दोनों टीम जो है वो रिस्क लेने के लिए तैयार ही नहीं थी, बिल्कुल तैयार नहीं थी रिस्क लेने के लिए। एंड दिस इज समथिंग विच इज नॉट एक्सेप्टेबल फ्रॉम इधर ऑफ फ्रांस या फिर पोर्चुगल। भाई दोनों हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ गोल्स देखने को मिलेगा, बट कुछ नहीं देखने को मिला। एट दी एंड इट वॉज 120th मिनट, एंड 120th मिनट के बाद जो है वो पेनाल्टीज में गेम जाता है। एंड खैर पेनाल्टी से तो रोनाल्डो ऑब्वियसली स्कोर करते हैं। रोनाल्डो जो है वो पेनाल्टी से बात करने से पहले ना, आई हेट पेनाल्टीज भाई। आई जेन्युइनली हेट पेनाल्टीज टू द डीप कोर ऑफ माई हार्ट, बिकॉज पेनाल्टीज एक ऐसा सिचुएशन है खासकर इन टूर्नामेंट्स में कि उसके चलते एक बंदे के ऊपर प्रेशर पूरा आ जाता है और आप पूरे टीम ने क्या किया भूल जाते हो। आज जो सुबह हमने कल जो सुबह हमने पेनाल्टीज देखा जिसमें कोपा अमेरिका में अर्जेंटीना का था इक्वाडोर के खिलाफ, अर्जेंटीना कुड हैव बीन आउट, कोपा से आउट हो गई रहती है अर्जेंटीना, सेम लाइक अभी पोर्तुगल जैसे बाहर हो गई है। क्या कर लेते, कुछ नहीं कर पाते। तो टीम कितना भी अच्छा खेली लेकिन आप बाहर हो गए, क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते हो। टीम कितना भी गंदा खेली, रोनाल्डो ने चांसेस मिस करे, nobody will talk about that. Bruno Fernandes should have भाई साहब netted some of the goals, nobody will talk about. राफेल लियो को स्क्वायर और रोनाल्डो को पासेस करने चाहिए थे, कोई उसके बारे में बात नहीं करेगा। Everybody will come down to Joao Felix. That Joao Felix missed that penalty, जिसके चलते पोर्तुगल हार गई। अरे यार आप पेनाल्टीज तक लेकर के ही क्यों गए गेम? मेरा सवाल ये है, क्या आपके टीम के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि आप गोल्स मार सकते हो? पेनाल्टीज बहुत हार्ट ब्रेकिंग चीज़ है यार। पेनाल्टीज आई हेट पेनाल्टीज भाई, आई हेट पेनाल्टीज फॉर दी वेरी सोल रीज़न कि वो एक बंदे के ऊपर पूरा 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 दोष चला जाता है और वो एक बंदा हो सकता है स्टार भी बन जाए जो दूसरा टीम का है। तो पोर्तुगल पेनाल्टीज में जो है वो बाहर हो जाती है यूरोस से। एंड वंस अगेन मैं तुमको कह रहा हूँ भाई, रोनाल्डो 2026 वर्ल्ड कप में अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इट विल बी गुड फॉर रोनाल्डो ओनली, क्योंकि रोनाल्डो अगर 2026 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेंगे, वंस अगेन यही सेम कहानी अपन को देखने को मिलेगी और फिर जो है वो सवाल रोनाल्डो के ऊपर उठाया जाएगा। एंड आई डू नॉट वांट टू सी दिस लेजेंड्स करियर एंडिंग लाइक दिस। आई विल बी वेरी हैप्पी दैट रोनाल्डो कम्स आउट एंड से कि भैया आई एम नॉट गोइंग इन टू वर्ल्ड कप 2026, आई डू नॉट फील गुड इनफ। और अगर मैं जाऊँगा भी तो मैं आई कैन एक्सेप्ट अ बेंच वाला रोल, आई कैन कम अप एज अ सुपर सब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मुझे उसमें, ठीक है तब ठीक है। बट अगर वो स्टार्ट करेंगे हर एक गेम तो रोनाल्डो के ही इमेज के लिए बुरा रहेगा। खैर ये एक लॉन्ग लास्टिंग डिबेट है कि क्या रोनाल्डो को जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या रोनाल्डो के साथ पोर्तुगल अच्छा खेलती है या फिर रोनाल्डो के बिना पोर्तुगल अच्छा खेल सकती है। सबका अपना अपना ओपिनियन होगा, सबका अपने अपने जो है वो डिफरेंशिएटिंग जो है वो भाई पॉइंट्स होंगे। लेकिन अब अपन को इसका आंसर मिल जाएगा बिकॉज दिस वॉज द लास्ट यूरोज ऑफ रोनाल्डो। ये चीज़ रोनाल्डो ने खुद कह दिया था कि ये मेरा लास्ट यूरोज है। तो होपफुली इसके बाद जो है पोर्तुगल में जो भी टीम मार्टिनेज खिलाएगा उसमें जो है वो भाई नए स्ट्राइकर को खिलाएगा, डिएगो जोटा, मोस्ट प्रोबेबली गंसालो रामोस, वो जिसको भी खोज कर खिलाए, वो अपना सरदर्द नहीं है, वो मार्टिनेज का सरदर्द है क्या वो उसको कैसे न्यूचर करता है टू बिकम द नेक्स्ट स्ट्राइकर ऑफ पोर्चुगल। ठीक है, तो वो डिबेट का आंसर अपन को तब मिल जाएगा देख करके कि क्या पोर्तुगल रोनाल्डो के साथ बेटर थी या फिर विदाउट रोनाल्डो के साथ बेटर है। बट एनीवेज जो भी है जैसा भी है, फ्रांस इज इनटू द फाइनल्स, सेमीफाइनल्स एंड दे विल बी फेसिंग स्पेन। स्पेन ऑन द अदर हैंड भाई साहब विल बी मिसिंग की प्लेयर्स। एक उनका डिफेंडर गायब रहेगा, मेरे ख्याल से कारवाहाल गायब रहेगा और मिडफील्डर भी एक गायब रहेगा, मैं नाम भूल रहा हूँ। विल टॉक इन डिटेल अबाउट दिस स्पेन वाला गेम इन आर 2 बजे वाली वीडियो, जैसे वी विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द न्यूज़ एज वेल, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। बट हाँ, आपका क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे कल नहीं आज 2 बजे इन द न्यूज़ सेगमेंट वाली वीडियो। टिल द नेक्स्ट वीडियो मैं शेयर नॉट केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। एंड हाँ दोस्तों याद रखिएगा, अपने यूरोस और कोपा अमेरिका का मजा दुगना कर सकते हैं विद पारी मैच। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अभी साइन अप करिए फॉर 20,000 रुपीज़ एंड 150% का वेलकम बोनस। तो चेक दी लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। ठीक है दोस्तों, बाय। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।